इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम इस बात का पता कैसे लगाएंगे कि जो मैक हम यूज़ कर रहे हैं उसमें लगी हुई रैम को हम अपग्रेड कर सकते हैं या नहीं। तो हमारे मैक की मेमोरी यानी रैम अपग्रेडेबल है भी या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए आप एप्पल मेन्यू पे क्लिक करके अबाउट दिस मैक में जाएं। यहाँ पे आपने सिस्टम रिपोर्ट पे क्लिक करना है। अब आपने सिस्टम रिपोर्ट की साइड बार से मेमोरी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगर अपग्रेडेबल मेमोरी के सामने यस लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि आपके मैक में मेमोरी अपग्रेडेशन का ऑप्शन मौजूद है, और अगर अपग्रेडेबल मेमोरी के सामने नो लिखा हुआ है या यहाँ पे आपको कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि आप अपने मैक की मेमोरी को अपग्रेड नहीं कर सकते। अगर आपके मैक में मेमोरी अपग्रेडेशन का ऑप्शन मौजूद है तो आप अबाउट दिस मैक के मेमोरी टैब में जाकर ये देख सकते हैं कि आपका मैक कितने मेगाहर्ट्ज और कौन से टाइप की मेमोरी को सपोर्ट करता है। इनफैक्ट यहाँ नीचे की तरफ आपको एक लिंक भी मिलेगा जिस पे क्लिक करके आप एप्पल की मेन वेबसाइट पे जा सकते हैं, और यहाँ पे आपको आपके मैक के मॉडल के हिसाब से रैम अपग्रेडेशन की सारी यूजफुल मालूमात मिल जाएंगी, जैसा कि आपके मैक की बेस मेमोरी क्या है और आप अपने मैक को मैक्सिमम कितनी रैम तक अपग्रेड कर सकते हैं। यही नहीं, आप अपने मैक में कितने मेगाहर्ट्ज और कौन कौन सी रैम्स लगा सकते हैं, ये सब मालूमात यहाँ पे मेंशन होती हैं। थोड़ा नीचे की तरफ आने पे आपको अपने मैक में लगी हुई पुरानी रैम को कैसे निकालना है और इसमें नई रैम को कैसे इंस्टॉल करना है, इसकी स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन भी मिलेगी। अगर आपके मैक में 2 या 2 से ज़्यादा रैम स्लॉट्स लगी हुई हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आप एप्पल की दी गई हिदायत के मुताबिक ही अपने मैक की रैम स्लॉट्स में नई वाली रैम्स को इंस्टॉल करें। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद सीखने और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल MZ लर्निंग को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।